पाकिस्तान में इस वक़्त बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है और वो शोर इस चीज़ पे है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर रोज़ कमाल कर रहे हैं। हर और उनकी कमालों की जो लिस्ट कमाल करने की जो लिस्ट और तरतीब है वो बढ़ती जा रही है। इस वक़्त पाकिस्तान में जो डॉलर है वो तो 171 का है ले तरीन साहब का जो दौरा है इसकी तीन वजूहात है। एक तो वजह यह है कि इसको कहा गया कि पाक अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ने इनको इनवाइट किया था, और दूसरा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स थी। पाकिस्तान में इस वक़्त बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है और वो शोर इस चीज़ पे है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर रोज़ कमाल कर रहे हैं। हर और उनकी कमालों की जो लिस्ट कमाल करने की जो लिस्ट और तरतीब है वो बढ़ती जा रही है। इस वक़्त पाकिस्तान में जो डॉलर है वो तो 171 का है, लेकिन इस वक़्त जो ऑयल है वो 137 पे चला गया, 138 पे चला गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं व्यूअर्स के ये जो सिचुएशन है इस वक़्त पाकिस्तान में कितनी गंदी हुई हुई है कि हमारी हुकूमत जो है उसका मुल्क पे तो कंट्रोल नहीं है उस वक़्त, क्योंकि लोग गालियाँ दे रहे हैं, सड़कों पे हैं। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2018 में पाकिस्तान जब इमरान खान साहब आए थे तो हमारा एक्सटर्नल डेट जो था $95 बिलियन था। अभी इमरान खान साहब की बरकतों से और उनके हार्डवर्क की वजह से वो जो डेट ट्रैप है वो कोई 115-18 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। सो उन्होंने कोई 20-25 अरब डॉलर जो आके मजीद जो डेट है, और इसमें इंटरनल डेट अलहदा है, एक्सटर्नल डेट तो है, इंटरनल डेट जो है वो भी अलहदा है। और मैं आपको इसमें बात बताऊं कि पाकिस्तान टोटल जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है वो होती है कुछ 4,000 अरब की है। हमारा बजट जो है वो 7,500-8,000 अरब का है, और उसमें से 3,100 बिलियन जो है वो तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। सो दिस इज अ वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, वन थिंग। अभी पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बढ़ी है, आईएमएफ के कहने पे बढ़ी है। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो नहीं, आईएमएफ ने ये नहीं किया, ये आईएमएफ के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो जाहिर बात है जब वो आईएमएफ के लोगों के सामने बैठते हैं तो और फिर उन्होंने डिस्कस करना होता है, और वो उन्होंने फिर अच्छी अच्छी बातें वहां करनी होती हैं। ये थोड़ा सा ऑयल के हवाले से देखा जाए कि अच्छा, हुकूमत बार बार कहती है देखिए जी इंडिया में जो है वो ऑयल तो पाकिस्तान से बहुत महंगा है। ये बात बिल्कुल सही है, इंडिया में ऑयल महंगा है, लेकिन इंडिया से हमारा कंपैरिजन कैसे है? उनकी जीडीपी हमसे कितनी ज्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी हमसे देखें, फिर उनकी बाइंग कैपेसिटी आप चेक कर लें, फिर आपने देखना है डेट टू जीडीपी रेशियो उनका चेक कर लें, फिर वहां डॉलर की प्राइस चेक कर लें, फिर वहां रेवेन्यू के मामला देख लें, तो आप उनके साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? पर कैपिटा इनकम देखें, वो हमारे से ज्यादा है वहां पे। सो एवरेज बंदा वहां पे ज्यादा कमा रहा है। गो के पाकिस्तान इंडिया के वो मैच करना बहुत सारी चीजों में ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिकेटर्स अलग है, लेकिन फिर भी वो हमसे और चीजों में आगे हैं। पर कैपिटा इनकम पाकिस्तानी तो 1200-1300 पे बैठा हुआ है। सो दिस इज नॉट, और जो फिगर्स हैं, बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑयल प्राइसेस में अगर आपको व्यूअर्स बताऊं, ये अभी 137 रुपए हो चुकी हैं, और आईएमएफ के कहने पे हुई हैं, और कहते हैं इमरान खान साहब और उनकी सरकार कहती है कि आईएमएफ का इसमें कोई लेना देना नहीं था, आईएमएफ ने हमें कुछ भी नहीं कहा, ये हमने खुद ही जो है वो कीमतें हमारी जो है वो बढ़ी हैं। और अब ये इंटरनेशनल मार्केट, अब अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में जो 85 जो बैरल पर डॉलर जो है वो बैरल डॉलर का जो है वो तेल है, डॉलर पाकिस्तान में 171 का है, और ऑयल की कीमत कितनी है? 137। अगर आप 2012 में ऑयल प्राइसेस चेक करें तो उस वक्त 99 बैरल का जो था वो जो ऑयल था, और डॉलर उस वक्त पाकिस्तान में 95 था, और जो पेट्रोल था उस वक्त 90 रुपीज था। फिर 2014 में, 2014 में पाकिस्तान में, ये मैंने थोड़े स्टैटिस्टिक्स लाए हैं, उस वक्त जो ऑयल था वो 109 बैरल के हिसाब से था, और जो पेट्रोल था वो 108 था पाकिस्तान में, और डॉलर की कीमत उस वक्त 99 रुपीज थी। और 2008 में 70 बैरल डॉलर हो गया ये, और डॉलर की कीमत 124 हो गई, और ऑयल जो था 95 था 2018 में जब इमरान खान साहब आए। और अब 2018 में डॉलर उस वक्त पाकिस्तान में 124 था, इमरान खान साहब की वजह से, बरकतों की वजह से 171 हो गया। ऑयल उस वक्त पाकिस्तान में 95 था और अभी 137 है। हुआ क्या है? हुआ ये है जनाब कि आईएमएफ के साथ जो इनके मुज़ाकरात थे उनमें उन्होंने ये कहा था कि हमें आपने जो मार्केट है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, मार्केट इंडिपेंडेंटली काम करेगी। मार्केट मींस के डॉलर जो है वो फ्लो करेगा अपनी मर्जी से,
उसको स्टेट मैनिपुलेट नहीं करेगी। माजी में ये होता था कि अभी तो जिसे कहते हैं कि ऑयल की कीमतें ग्लोबली जितनी बढ़ी हैं इससे ज्यादा बढ़ती नहीं है, लेकिन डॉलर कंट्रोल में था तब, और डॉलर को डेलिबरेटली कंट्रोल में रखा जाता था। ये मैनेजर्स होते हैं जिनका काम होता है चीजों को मैनेज करना, महंगाई को मैनेज करना, ये स्टेट का काम होता है। और अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी इसको फ्री हम मार्केट को कर देते हैं। अच्छा, मार्केट में जारी बात है डॉलर ऊपर चला जाता है, करेंसी नीचे आ जाती है, हालात जो हैं वो खराब हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आके हमें चीज को देखना है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह जाना है, क्या करना चाहिए हमें। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस तरह की बनी हुई है कि जो चाइनीज कंपनी है उनको भी पाकिस्तान जो है वो कह रहा है भाईजान आप जो है वो थोड़ी देर रेस्ट करें। अभी पाकिस्तान ने एक चाइनीज कंपनी जो है उसका जो उसको ब्लैकलिस्ट किया क्योंकि उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। इनकी इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि जो हमारा नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है उसने एक चाइनीज कंपनी को एक महीने के लिए जो है ना वो रोका है कि वो किसी किस्म की बिडिंग में और इन चीजों में टेंडर्स में हिस्सा नहीं ले सकते। अब ये देखना है कि एक तरफ ये चीज है, दूसरी तरफ अगर आप ग्वादर में जाएं तो आपकी इकोनॉमी उन्होंने स्लो हो ही पड़ी है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए कि अगर आप ग्वादर जाते हैं वहां पे इकोनॉमी स्लो पड़ी है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर वहां नहीं जा रहा, इधर से ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, महंगाई ज्यादा तेज हो गई है, और इंटरनेशनल जो लोकल इन्वेस्टर गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करता। हालांकि हमने पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि लोकल इन्वेस्टर को ग्वादर में बुलाया जाए, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपको याद हो ये सिंगापुर के पास थी ये पोर्ट। अभी जो चीन पाकिस्तान का मुआहदा है ग्वादर के हवाले से उसमें 40 साल तक जो आमदन थी, जो प्रॉफिट था, वो उसका 91% चीन की मालकियत थी और पाकिस्तान को सिर्फ 9% मिलना था। अब आप इमेजिन कर लें 2060 तक ये था हमारा उनसे मुआहदा। और पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनसे जब कहा जाता है कि आप अपने जो हम आपको मुफ्त गोदाम भी देते हैं, चीजें भी देते हैं, बंदरगाह का भी अच्छी पोजीशन है, और लेकिन आपके कंटेनर्स को सिक्योरिटी भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं करती। एक तरफ सीपैक रुका हुआ है, एक तरफ आपकी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, उधर आपके डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑयल आपके हाथ से निकल गया। मतलब क्या प्लान कर रहे हैं आप? तरीन साहब का जो दौरा है इसकी 3 वजूहात है। एक तो वजह यह है कि इसको कहा गया कि पाक अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ने इनको इनवाइट किया था, और दूसरा IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स थी, और तीसरा इन्होंने यहाँ पे यह किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में इन्होंने आके बोले भी, इंटरव्यू भी दिया, और खुद उन्होंने एडमिट किया कि ये वर्चुअल भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आना इसको मुनासिब समझा। अब आने की वजह आपने खुद अपने क्वेश्चन में भी एक बता दिया। एक तो IMF का पैकेज जो है $6 बिलियन का वो रुका हुआ है, कंडीशंस है उसके बारे में। एक तो उन्होंने वो 6 बिलियन के पैकेज की ट्राई की, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें फैटफ के निकाला जाए वहां से अपनी ग्रे लिस्ट से, और तीसरा उन्होंने यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इस वक्त हमारी सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदान है बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अमेरिका के साथ ब्रॉडर रिलेशनशिप चाहते हैं, कि हम सिर्फ आप जो हमें डिफेंस के लेंस से देखते हैं, डिफेंस के प्रिज्म से देखते हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। अब यहां से कई मैं आगे मजीद तफसील बताऊंगा कि उसमें क्या डिफिकल्टीज हैं, लेकिन IMF का जवाब जो है वो भी अपने सवाल में आपने दे दिया है। IMF के जवाब में यह था कि आप बिजली ₹1.40 उसको बढ़ाएं, मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, अपने टैक्स की वसूली को बढ़ाएं, और जो टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स है उसको भी बढ़ाएं। तो ये शराइत जो है, और लग्जरी गुड्स के ऊपर जो है वो भी अपना टैक्सेशन जो है आप बढ़ाएं। ये IMF का जो आपको एक तोहफा मिला है पेट्रोल की शक्ल में, वो भी ये IMF के पैकेज का और इनके दौरे की एक रिजल्ट है, और ये वहीं से मिला है। IMF कह रहा है कि इन चीजों को आप इंप्रूव करें। अब मैं ये इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि बार बार जो इस वक्त है, जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हाय हाय हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती। 3-4 क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है। क्या आपके हालात फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं? क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां जाए?
आपका पहले जो सी पैक जो का मंसूबा है वो बंद पड़ा है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि चाइना आपसे 48 मिलियन मांग रहा है दासू डैम के हवाले से कि वहां पे जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है, आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी कंफ्यूज कर रखा है। आपको खुद को नहीं पता कि आपने किसके साथ आगे चलना है, किसके साथ नहीं चलना। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आपकी अदालतें इंसाफ दे सकती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को? आप पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे पाते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह वहां जाएगी वहां पे? और इस वक्त हालात ये चल रहे हैं जो आलिया, जो मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह कहते हैं शिप के हालात खराब होते हैं तो चूहे सबसे पहले भागना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हालात आपको पता होना चाहिए, आपके जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है जिस तरीके से, उसमें आप खुद अंदाजा लगाएं। अब तक तो पता ही नहीं चल रहा कि आइदर पाकिस्तान इज ऑपरेटेड बाय रावलपिंडी और इट इज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब टिल टुडे आज के हालात ये हैं, और आपकी इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से उधर से अमित शाह साहब ने आपको मेरा मकसद है ललकारना शुरू कर दिया। आप ना सिर्फ इकोनॉमिक, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्टेबिलिटी, डिफेंस, हर चीज से कमजोर नजर आ रहे हैं। और उसकी वजूहत ये है कि आपकी कोई सॉलिड प्लान, आपका सॉलिड प्लान नहीं है, आपकी कुछ स्ट्रेटजी नहीं है। आप अगर इन चीजों से गुजर रहे होंगे तो दुनिया आपको देख नहीं रही है कि आप कहां जाएंगे। इस वक्त काबुल में 4 डिग्री टेम्परेचर है, 2 डिग्री टेम्परेचर है। आपको नहीं पता था सर्दियां आने वाली हैं, तालिबान को यह नहीं पता था कि सर्दियां आने वाली हैं, इनको यह नहीं पता था कि ये डॉलर सारे रुक जाएंगे। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगले दिन मिडिल ईस्टर्न आय के अंदर हमारे खास साहब ने इंटरव्यू में दिया कि उन्होंने कहा 70% अफगानिस्तान का बजट फॉरेन एड पे है। तो आपको 70% डॉलर चाहिए। सारा मुल्कों के जो बजट होते हैं वो इमदाद के ऊपर मुल्क नहीं चलते। अगर आप तालिबान या अफगानिस्तान से इतने मुखलस हो तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें, उनको टेक्नोक्रेट वहां पे भेजें। लेकिन अफसोस के साथ आपके खुद के पास टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है, आपके पास खुद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो आप अफगानिस्तान को किस तरह देंगे? आपके लोग जो हैं वो करप्शन की आजकल मिसालें बनाई जा रही हैं। हिस्ट्री विल रिमेंबर पाकिस्तान करप्शन स्टोरीज, जो आजकल इस्लामाबाद में हो रहा है या आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। डॉलर पाकिस्तान पहुंच नहीं रहे हैं, या पहुंचते हैं तो फौरन ड्रेन हो जाते हैं। ये आपसे करप्शन का सिलसिला रुक नहीं रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को भी बचाए और आपको भी बचाए, लेकिन आप अपने आप को खुद नहीं बचाना चाहते तो दुनिया किस तरह बचाए आप? मेरा क्वेश्चन मार्क यही है। और इसी तरीके से शौकत तरीन साहब यहां पे आए हैं और अपनी टीम को लेकर आए हैं, लेकिन बजाहिर इसी तरह लगता है शायद वेकेशन पर आए हैं। इनको चाहिए था ये पैसे बचाते और ये विजुअल मीटिंग करते, और IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने अपनी शराइत के बगैर आपको कुछ भी नहीं देना। और इसी तरीके से अफगानिस्तान पे हालात ये हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर जो कमिट किया यूरोपियन यूनियन ने, उनको एतमाद नहीं है अफगानिस्तान पे। उन्होंने कहा हम कैश आपके हाथ में नहीं देंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एड नहीं है, ये सिर्फ इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स के लिए एड है, और हमारे जाके लोग खुद देंगे। आपकी स्टेबिलिटी की हालत ये है। आपके इंटरनल हालात ये है कि PIA ने फ्लाइट जाना बंद कर दी काबुल में, और आपके कंट्री हेड जो PIA का था उसको तालिबान ने एक दिन रख के उस पर तशद्दुद करते रहे हैं, और वो उसको एक्यूज करते रहे कि तुम लोगों से पैसे ले लेकर उनको भगा रहे हो यहां से। अगर आप उनसे अपनी फ्लाइट, अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइटें नहीं उनसे कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन दुनिया को आप कहते हैं कि उनके साथ उन पे डॉलरों की बारिश करो, उनको बचाओ। मेरा मकसद ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मैं शुरू से ये कहता रहा हूं आलिया कि तालिबान जो है वो एक पार्टी का नाम नहीं है, वो तो 20 पार्टी के छोटे छोटे ग्रुप हैं। उनके आज देखें ना मुल्ला बरादर किधर है। और मैं उसके ऊपर एक और चीज यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। G20 के अगले दिन बात हुई, अफसोस के साथ मैं सब किसी ने 2 बातें पाकिस्तानी मीडिया ने बिल्कुल नहीं उठाई। G20 की मीटिंग हुई आलिया, उसमें आपको और ईरान को निकाल दिया गया, कतर को वहां पे इनवाइट किया गया। आप तालिबान को बुलाकर कतर ले जाने वाले थे। सितम जरीफी देखें अपनी डिप्लोमेसी की, कि आपकी डिप्लोमेसी को इतना बड़ा शाक है या फ्लेवर है कि कतर इनवाइटेड है और आप इनवाइटेड नहीं वहां पे।